अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि 29 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 6 जुलाई पे, एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी, हेल्थ, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अमली कामयाबियों के हवाले से एक अहम और फैसला कुन मोड़ होने जा रहा है। सन इस वक्त कैंसर में मौजूद है जो कि आपका छठा घर है। मुलाजमत, कारोबारी अमूर, रोज़मर्रा मसरूफियात, हेल्थ और नज़्म ज़ब्त से ये घर ताल्लुक़ रखता है। इसी वजह से पूरे वीक में आपकी तवज्जो उन मामलात पर रहेगी जिन्हें बेहतर प्लानिंग और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। 30 जून के फुल मून की ताकतवर रोशनी आपके लाशऊर रूहानी दुनिया और पोशीदा मामलात के शोबे पर असरअंदाज होती नजर आती है, जिसके नतीजे में कोई राज, कोई अंदरूनी एहसास या पोशीदा हकीकत अब सामने आएगी। मून की बदलती हुई पोजीशन पूरे वीक में आपके जज्बात और वजदान को मजबूत बनाएगी और बाज़ औक़ात आपको तन्हाई में बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। सैटर्न जो कि आपका रवायती रूलिंग प्लैनेट है, इस वक्त आपकी आमदन, माली मामलात और ज़ाती वसाइल के शोबे में मौजूद है और आपको माली नज़्म ज़ब्त, सब्र और तवील मुद्दती प्लानिंग का सबक दे रहा है। जुपिटर मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों, खुशियों और ज़ाती इजहार के शोबे में खुशकिस्मती और वुसअत पैदा करेगा, जिससे नई अपॉर्चुनिटीज़, खुशखबरी या जज्बाती बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। वीनस मोहब्बत, घर और ख़ानदान के मामलात में नरमी और सुकून पैदा करता नजर आता है, जबकि मार्स रिलेशनशिप और शराकतदारियों के शोबों को एक्टिव करेगा। और सबसे अहम मुलाकातें या फैसले इस वीक में सामने आ सकते हैं। मरकरी आपकी डेली रूटीन, प्लानिंग और अहम मामलात के तबादले में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने, रुकावटों को दूर करने और फ्यूचर की कामयाबी के लिए मजबूत बुनियाद रखने का है। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे एक्वेरियस और छोटे मगर अहम फैसलों पर तवज्जो देंगे तो आने वाले दिन आपके लिए नुमायां तरक्की, ज़हनी सुकून और कामयाबियों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकते हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए खासी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं जो बज़ाहिर छोटी लगेंगी लेकिन मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनती नजर आती हैं। जॉब करने वाले अफराद को इस वीक में अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी, क्योंकि सीनियर्स या आला हुकाम आपकी कारकर्दगी पर ख़ास नज़र रखते नजर आते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर एक्वेरियस काम कर रहे हैं तो इसकी तफसीलात पर खसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सी गलती भी बाद में बड़ी रुकावट लेकर आ सकती है। और जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए इस वीक में मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी होगा। जल्दबाजी से फैसले करने से गुरेज करना बेहतर रहेगा। फ्रीलांसर या ऑनलाइन काम करने वालों के लिए नए क्लाइंट्स या काम के मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन इन मौके को कबूल करने से पहले इनकी शराइत को अच्छी तरह समझना एक्वेरियस ज़रूरी है। ये वीक आपके लिए अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका भी बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वक्त पर अदा करेंगे और दूसरों के साथ तामुन का रवैया रखेंगे। इस वीक में आपको ये भी समझना होगा कि हर कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत ज़रूरी है, इसलिए सुस्ती या लापरवाही से बचना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए एहतियात और प्लानिंग का तकाजा करता है। आपको अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी ख़रीदारी या सरमायाकारी का एक्वेरियस इरादा रखते हैं तो इस वीक में मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि जल्दबाजी माली नुकसान का बाइस बन सकती है। बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए ये वीक नए आइडियाज़ और हिकमत अमली बनाने के लिए बेहतरीन है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए इब्तदाई मनसूबाबंदी इस वीक में बेहतरीन रहेगी, लेकिन अमली आगाज़ के लिए थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करना एक्वेरियस बेहतर होगा। बिजनेस की पार्टनरशिप में शफाफियत बरकरार रखिएगा, क्योंकि किसी भी किस्म की गलतफहमी बाद में मसाइल पैदा कर सकती है। पुराने क्लाइंट्स के ताल्लुकात
मजबूत होते नजर आते हैं, जो फ्यूचर में माली इस्तेहकाम का बायस बनेंगे। इस वीक में बचत की आदत अपनाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि गैर मुतवक्के अखराजात का सामना हो सकता है। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस अफराद को इस वीक में मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर आप ज़मीन, घर या किसी किस्म की जायदाद के सिलसिले में कोई फ़ैसला करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह ज़रूर चेक कीजिएगा और किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आप पहले से किसी प्रॉपर्टी के मामलात में एक्वेरियस उलझे हुए हैं तो इस वीक में कुछ पेश रफ्त नजर आती है, लेकिन सब्र का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। मोहब्बत के मामलात में ये वीक जज्बाती तवाजुन का है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीक अपने जज्बात को समझदारी के साथ जाहिर करें और किसी भी गलत फहमी को फौरी तौर पर दूर करने की कोशिश करें। बाज़ एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका लेकर आया है, बशर्ते कि आप एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। इस वीक में मोहब्बत के मामलात में अना या जिद को कायम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कोशिश कीजिए कि अना या जिद को कम से कम अपनी ज़िंदगी में जगह दें, क्योंकि मामूली इख्तलाफ बड़े मसाइल की वजह बन सकते हैं। अगर आप अपने रवैये में एक्वेरियस नरमी और सब्र इख्तियार करेंगे तो ये वीक जज्बाती लिहाज से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से एक्वेरियस ये वीक आपके लिए सब्र और समझदारी का इम्तिहान लेकर आया है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उन्हें इस वीक में अपने पार्टनर की बात को ज़्यादा गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत होगी। बाज़ औक़ात छोटी बातों को नज़रअंदाज करना बड़े मसाइल से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। इसलिए अगर किसी मामले पर एक्वेरियस इख्तलाफ हो तो फौरी रद्द अमल देने की बजाय सोच समझ कर बात कीजिएगा। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त घर के मामलात को मतवाज़न रखने का है, ख़ास तौर पर माली या ख़ानदानी जिम्मेदारियों के हवाले से आपको अपने शरीके हयात के साथ मशावरत करनी होगी। अगर आप अपने शरीके हयात को वक्त देंगे और उनकी ज़रूरियात को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में मजबूती पैदा होती नजर आती है। सिंगल एक्वेरियस अफराद के लिए ये भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है, ख़ास तौर पर सोशल या ख़ानदानी गेट टुगेदर में किसी नए शख्स से मुलाकात मुमकिन है जो मुस्तकबिल में बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन जल्दबाजी में जज्बाती फैसले करने से एक्वेरियस गुरेज कीजिएगा। किसी भी नए रिलेशन को वक्त दें ताकि किसी की हकीकत को समझ सकें। ये वीक जज्बाती तवाजुन कायम रखने और अपने रवैये में नरमी पैदा करने के लिए बेहतरीन है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात रहने का इशारा लेकर आया है, ख़ास तौर पर जिस्मानी थकन और जहनी दबाव के हवाले से। अगर आप मुसलसल बिजी रहते हैं और काम के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो इस वीक में आपको थकन या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी नींद के औकात का ख़ास ख्याल रखें, मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। बाज़ एक्वेरियस अफराद को सर दर्द, मैदे की खराबी या हाजमे के मसाइल का सामना भी इस वीक में हो सकता है, इसलिए ज़्यादा मिसालेदार या गैर ज़रूरी खुराक से परहेज़ करें। अगर आप पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं तो इस वीक इलाज में लापरवाही एक्वेरियस ना कीजिएगा, डॉक्टर की हदायत पर मुकम्मल अमल करें। ज़हनी सेहत के हवाले से भी ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार या परेशानी आपकी एनर्जी को मुतासिर कर सकती है। अगर बात करें एक्वेरियस स्टूडेंट्स के हवाले से तो ये वीक स्टूडेंट्स के लिए मेहनत और तवज्जो का तकाजा लेकर आया है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मामलात बेहतरीन रहेंगे। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीक इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस वीक में अच्छी खबरें मिलती नज़र आती हैं। सोशल लाइफ के हवाले से बात करें तो ये वीक पॉजिटिव रहेगा। एक्वेरियस आपको दोस्तों और अजीज़ों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता नजर आता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफियत या गैर ज़रूरी तकरीबात में वक्त ज़ाया करने से बचिएगा। सोशल सरगर्मियों में हिस्सा लेने से आपको ज़हनी सुकून तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत आपको ज़हनी तौर पर थका भी सकती है, इसलिए अपनी तरजीहात को नज़रअंदाज न कीजिएगा। इस वीक में सोशल रिलेशनशिप में नरमी और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वार्निंग जोन के हवाले से देखें तो एक्वेरियस इस वीक में जल्दबाजी में फ़ैसले करना और गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको इस हफ्ते ऐसे हालात का सामना हो सकता है जहां जज्बाती रद्द अमल देने का दिल चाहेगा, लेकिन अगर आप सब्र और बर्दाश्त से काम लेंगे तो बड़े नुकसान से बच सकेंगे। फाइनेंस के हवाले से भी किसी किस्म की गैर मुसद्दका मालूमात पर एतमाद न करें और किसी के कहने पर
कहीं भी सरमाया कारी करने से गुरेज करें। इस वीक में कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 313 मरतबा या हकीमों ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको ज़हनी सुकून और दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत अता करेगा। ओवरऑल ये वीक एक्वेरियस आप लोगों के लिए सीखने, खुद को मुनज़्ज़म करने और अपने मामलात को बेहतर बनाने का मौका लेकर आया है। अगर आप सब्र और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बनाएंगे तो बहुत से मामलात में पॉजिटिव रिजल्ट आपको हासिल हो सकते हैं। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए इस वीक के हवाले से यही है कि अपने वक्त, अपनी एनर्जी और वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करें। दूसरों के साथ नरमी से पेश आएँ। हर फैसले से पहले अच्छी तरह सोचें, क्योंकि यही तर्ज अमल आपको आने वाले दिनों में कामयाबी और सुकून की तरफ ले जा सकता है। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें और जितना हो सके अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन एक्वेरियस, अगर आप अपने मामलात को बेहतरीन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।